इसमें पढ़ने वाले हैं दो चर वाले रेखिक समीकरण। क्या पढ़ेंगे? दो चर वाले रेखिक समीकरण। अब देखो रेखिक समीकरण, दो चर वाले रेखिक समीकरण में क्या क्या पढ़ेंगे, पहले वो टॉपिक देख लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक है जांच करें। देखो बच्चे, जांच करने में से एक या दो क्वेश्चन आ ही जाएगा ऑब्जेक्टिव में। क्या बोलेगा? समीकरण दिया रहेगा, पूछ लेगा संगत है या असंगत, या पूछ लेगा कि रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है कि नहीं, रेखाएं समपाती है, रेखा समांतर है। यानी तुमको यही तीन से ऑप्शन दिया रहेगा और तुमको बताना होता है कि ये समीकरण है तो ये क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है या समांतर है या समपाती है। तो बस यही तीन चीज पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में दिया रहेगा समीकरण। और किस तरह का ऑब्जेक्टिव दिया रहेगा तो वो भी हम अभी देखेंगे आगे। फिलहाल हम देखेंगे टॉपिक क्या क्या पढ़ना है। अगला है प्रतिस्थापन विधि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रतिस्थापन विधि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? ये 2 नंबर में अक्सर पूछा ही जाता है। ये हमेशा 2 नंबर में पूछेगा, बोलेगा प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करें। दूसरी क्या है? विलोपन विधि। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रतिस्थापन और विलोपन विधि, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों आने की संभावना 100% रहता है, लेकिन वज्र गुणनखंड विधि लगभग कभी कभी आता है, तो इसलिए इसको भी पढ़ लेना है। जरूरी नहीं कि इसको भी छोड़ना है, पढ़ना तीनों को है और हमको पढ़ाना तीनों चीज है। तुमको ज्यादा फोकस किस पे करना है? प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि को, ठीक है। वज्र गुणनखंड विधि लास्ट में, अगर तुम्हारे पास टाइम बचेगा तो उसको भी समझ लेना, समझ तो लेना है, प्रैक्टिस भी कर लेना है। उसके बाद ग्राफिया विधि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और 5 नंबर में आता है। कितना नंबर में आता है? 5 नंबर में आता है ग्राफिया विधि। तो तुमको 5 नंबर में एक क्वेश्चन फिक्स रहता है इसका कि ग्राफिया विधि द्वारा हल करें। क्वेश्चन रहेगा दिए गए समीकरण का ग्राफिया विधि द्वारा हल करें। यानी कहीं ना कहीं वज्र गुणनखंड विधि को छोड़ करके ये जो 4 टॉपिक है, इस चारों टॉपिक को अच्छे से समझना है, ठीक है। इस चारों टॉपिक को जब तुम अच्छे से समझ लोगे तो इससे 5 से 7 नंबर क्या होगा, आसानी से आ जाएगा। इससे फिक्स रहता है 1 नंबर पूछवे करेगा संगत और संगत में। ये भी फिक्स रहता है प्रतिस्थापन और विलोपन विधि में से कोई एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसलिए हमको अच्छे से समझना है और बेहतर तरीके से समझना है। और ग्राफिया विधि आता ही आता है, चाहे किसी भी तरह आए, लेकिन ग्राफिया विधि आएगा। और किस तरह से आता है ग्राफिया विधि, वो भी कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, वो भी प्रीवियस ईयर का देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन पूछता है ग्राफिया विधि से, तो हम उसको हल करेंगे। यही 5 टॉपिक हमको पढ़ना है आज के इस वीडियो में। चलो हम एक एक करके टॉपिक पर बात करते हैं। तो आओ मेरे प्यारे बच्चे, अब हम आते हैं टॉपिक 1 पे। टॉपिक 1 क्या था? सिर्फ और सिर्फ ये सीखना है कि कौन सा संगत है, कौन सा असंगत है। दूसरी बात क्या सीखना है? कौन सा समांतर है, कौन सा समपाती है, कौन सा प्रतिच्छेद करता है। तो सबसे पहले तुम सब क्या करो, पहले इसको लिख लो। लिख करके फिर जब इसको खोजेंगे समझने का कोशिश, एक बार लिख लो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। या स्क्रीनशॉट खींच लो। चलो खींच लिया होगा। अब देखो, हमको टॉपिक 1 में सीखना है कि देखो सवाल में इस तरह का आएगा। सवाल हम 3 गो एग्जाम्पल के तौर पे लिए हैं। सवाल इस तरह का आएगा और पूछेगा बताओ बेटा निम्नलिखित में कौन संगत है या कौन असंगत है। 4 गो समीकरण, या तो कोई समीकरण दिया रहेगा, बोलेगा कि बताओ ये क्या है, संगत है कि असंगत है क्या। या तो क्वेश्चन पूछेगा बताओ ये रेखाएं क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, समपाती करते हैं, क्या समांतर है। तो इस तरह का ऑब्जेक्टिव में दिया रहेगा तो हम देखो कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले कुछ नोट हम लिखें जिसको याद रखना। क्या बोले? कुछ नोट लिखें जिसको याद रखना। मान लो कि यहाँ पे कुछ नोट है कि मान लो कि एक पहला समीकरण, पहले तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण कहते किसको, वो देखो 2 चर वाला। देखो
अगर ये मान लो x प्लस वाई बराबर x प्लस 2 बराबर 20, तो बताओ इसमें कितना वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है? सिर्फ और सिर्फ x को निकालने के लिए बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? इसका मतलब सिर्फ x ही निकालेंगे, और कुछ निकालेंगे नहीं निकालेंगे। तो ये हो गए क्या को निकाले, एक ही x का मान निकाले, तो इसका मतलब ये कौन सा हो गया, ये हुआ एक चर वाला। क्या हो गया, ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है। और जब किसी सवाल में दो को का वैल्यू निकालने पूछे, जैसे मान लो x प्लस वाई बराबर 20, तो ये कौन सी यहाँ पे दो वैल्यू बोल रहा है निकालने के लिए, x और y को बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो कैसे निकालेंगे, x प्लस वाई बराबर 20 कैसे निकालेंगे। देखो दो चर वाला में क्या होता है, इसमें दो वैल्यू दिया रहेगा, इस तरह का x माइनस वाई बराबर 10, आप निकाल सकते हो ना। इसलिए ये क्या हो गया, दो चर वाला रैखिक समीकरण। क्या हो गया, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण। और दो चर वाले रैखिक समीकरण में x और y का मान निकालना होता है। अगर मान लो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 20, तो ये कौन सा चर वाला हो गया, तीन चर वाला हुआ कि नहीं हुआ। तो अच्छा इसमें क्या को समीकरण दिया रहेगा, दो गो कि तीन गो, हाँ तीन को दिया रहेगा। तीन को पूछ रहा है मान, तो तीन, और एक गो रहेगा तो एक गो पूछेगा, दो गो रहेगा तो दो गो। तो समझ में आया, दो चर वाला रैखिक समीकरण किसको बोलते हैं, जिसमें दो वैल्यू को निकालते हैं उसको बोलते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, अब हम आओ आगे बढ़ते हैं। अब देखो मेरे प्यारे बच्चे, अब देखो ये कोई सवाल है, सवाल क्या इस तरह से दिया रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे है ना ax1 by1 c1, तो अगर इस तरह के एक सवाल के तौर पे लेते हैं, ये वाला लेते हैं। चलो क्या है सवाल, x माइनस वाई बराबर 0, 3x प्लस 4y बराबर -20 बराबर 0। तो देखो सवाल इसमें क्या है, अगर a1x b1y c1 बराबर 0, a2x b2y प्लस c2 बराबर 0, तो दो वेरिएबल है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये x के साथ a क्या है, गुना है, तो इसका मतलब a b c क्या है, कोई संख्या है। क्या है, a b c ये तीनों क्या है, संख्या है। क्या है, संख्या। संख्या क्या होता है, जो x के साथ या y के साथ जो गुना क्या रहेगा वही संख्या होता है a b c। समझ में आया ये बात, a b c क्या है, संख्या है। अब देखो यहाँ पे, अच्छा इसमें बता सकते हो a b c कितना है, अच्छा इसमें a कितना है बताओ, एक है कि ना है, b कितना है -1 है ना, माइनस याद रखना, माइनस में हमेशा देना है, संख्या को माइनस या प्लस में होगा। ये चर है तो ये माइनस प्लस रहेगा नहीं, संख्या हमेशा धनात्मक या ऋणात्मक होता है। अच्छा यहाँ पे c बराबर क्या होगा, c तो इसमें दिया ही नहीं, दिया है c, संख्या दिया ही नहीं, तो इसका मतलब c बराबर 0। जरा इसमें बताओ, इसमें a बराबर कितना है, इसको मान लो a1 b1 c1, इसको मान लो a2 बराबर कितना है 3, b2 बराबर 4, c2 बराबर -20। यही है, तो यही होता है a1 b1। अगर ये समझ में आया, समझ आया कि ना आया। अब देखो इसके आगे, इसमें तीन चीज याद रखना। क्या याद रखना मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ देखो, इसको मिटा देते हैं। अब देखो क्या करना है, बोल रहा है क्या, अगर a1 बटा a2 बटा मतलब क्या होता है भाग, बोल रहा है क्या, अगर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 हो जाए, क्या बोल रहे हैं कि बोल रहा है कि a1 बटा a2 b1 बटा b2 अगर दोनों बराबर हो जाए, क्या बोल रहे हैं, इन दोनों का बटा करके दोनों अगर बराबर हो जाए तो वो हमेशा प्रतिच्छेद करेगा। क्या करेगा, प्रतिच्छेद, यानी एक दूसरे को एक बिंदु पर कहीं ना कहीं काटेगा। क्या करेगा, काटेगा। ये दोनों रेखा एक दूसरे को क्या करेगा, काटेगा किसी एक बिंदु पर। अच्छा किसी एक बिंदु पर काटेगा तो बताओ इसका क्या गो हल होगा, एक के गुण हल होगा, एक बिंदु पे काटा है तो क्या गो हल, एक हल। प्रतिच्छेद मतलब एक दूसरे को रेखा को काटता है, क्या कर रहा है, काट रहा है, तो यानी वो प्रतिच्छेद कर रहा है, तो प्रतिच्छेद करेगा तो एक बिंदु पे किया तो क्या गो हल होगा, इसका एक हल होगा। तो याद रखना a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, एक रेखा एक बिंदु पर काटती है, इसलिए इसका क्या गो हल, एक हल। क्या गो हल, एक हल। और ये इसको हम बोलते हैं प्रतिच्छेद। एक दूसरे को बिंदु को अगर काटेगा तो प्रतिच्छेद करेगा, जब समीकरण एक दूसरे को काटेगा तो प्रतिच्छेद होगा, प्रतिच्छेद होगा तो क्या गो हल होगा, इसका एक हल होगा। ये बात समझ में आया,
चलो इस पे एक बैठा के देखते हैं। A1 कितना है मेरा, 1 बटा A2 कितना है, 3 बराबर B1 कितना है मेरा, जल्दी बताओ। B1 माइनस 1, B2 मेरा कितना है 4। क्या ये दोनों आपस में बराबर है, बराबर है, नहीं है, इज नॉट बराबर, ये बराबर नहीं है। इसका मतलब ये दोनों रेखा आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती है। समझ में आ रहा है ना। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगर ये तीनों आपस में बराबर हो जाए, क्या बोले, अगर A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 हो जाए, तो ये तीनों अगर बराबर हो जाए तो क्या होगा, वो रेखा क्या होगा, समपाती होगा। क्या होगा, समपाती होगा। क्या होगा, समपाती। दोनों बराबर है, क्या है, समपाती मतलब क्या, समपाती। सम दोनों एक दूसरे क्या है, बराबर है, यानी समपाती। क्या है, समपाती होगा। जब तीनों बराबर होगा तो समपाती, जब तीनों बराबर होगा तो समपाती। तो इसका क्या हल हो जाएगा, अनेक हल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनेक हल। जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है तो कितना हल, 1। जब दो तीनों बराबर हो गया तो समपाती, और इसका कितना अलग होगा, अनेक। तो याद रखना, समपाती का कितना होता है, अनेक हल होता है, और प्रतिच्छेद करेगा तो एक हल। अब तीसरी बात याद रखना, अगर A और B बराबर है लेकिन C बराबर नहीं है, तो तुम ऐसे भी याद रखेगा, अगर A बराबर B हो गया तो याद रखना ये क्या है, प्रतिच्छेद। अगर A बराबर B बराबर C तीनों हो गया तो ये हो गया, क्या हो गया, समपाती। अगर A बराबर B है, B बराबर C नहीं है, तो क्या हो गया, क्या है ये, समांतर है। क्या है ये, समांतर है। याद रखेगा ऐसे, A बराबर B तो प्रतिच्छेद, A बराबर B बराबर C तीनों तो समपाती, A बराबर B बराबर C समांतर। अब ए बी क्या है, तो बटा के रूप में समझ में आ जाएगा ना, ABC बटा में A1 A2 B1 B2 C1 C2। नहीं, अगर A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 होगा तो क्या होगा, क्या होगा, प्रतिच्छेद होगा कि समपाती होगा कि समांतर होगा, क्या होगा, बराबर है। तो क्या होगा, यहाँ पे देखो A1 और A2 बराबर B1 बटा B2 है कि ना है, तो इसका मतलब ये क्या है, समांतर है। क्या है, समांतर है। लेकिन C1 C2 क्या है, बराबर नहीं है, ये भी ध्यान रखना। तो इसका कोई हल नहीं होगा। जब एक दूसरे रेखा को बराबर समांतर है और दोनों एक दूसरे को कभी काटवे नहीं करेगा, काटेगा, समांतर तो दोनों। आप बताओ, रेलवे का पटरी देखा है ना, तो रेलवे का पटरी क्या है, समांतर है कि नहीं, एक दूसरे को कभी काटेगा, कभी नहीं काटेगा। तो इसका कोई हल होगा, कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं है। तो याद रखना, समांतर का कोई हल होता है नहीं, समांतर रहेगा तो कोई हल नहीं, समांतर रहेगा तो कोई हल नहीं। अगर समपाती रहेगा तो अनेक हल, अगर प्रतिच्छेद करेगा तो एक हल। अगर प्रतिच्छेद करेगा तो कितना, एक हल। अगर समपाती होगा तो अनेक हल, अगर समांतर होगा तो कोई हल नहीं होगा। इतना बात समझ में आ गया। अगर ए और बी दोनों बराबर नहीं है, क्या बोल रहे हैं, अगर ए और बी दोनों बराबर नहीं है तो क्या होगा, प्रतिच्छेद। अगर तीनों बराबर है तो क्या होगा, समपाती। अगर दो बराबर एक बराबर नहीं है तो क्या होगा, समांतर। और A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नोट C1 बटा C2, तो क्या होगा, समांतर होगा। और समांतर का कोई हल नहीं है। क्या बात ये समझ में आया। अब जांच करके हम बताएंगे, कुछ सवाल ही है, सिर्फ और सिर्फ पहले इसको समझो। अगर A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं है तो क्या है, प्रतिच्छेद कर रहा है। जब प्रतिच्छेद करेगा तो क्या होगा, इसका एक हल होगा। जब तीनों बराबर है तो क्या होगा, समपाती। क्या होगा, समपाती। तो कितना हल होगा, अनेक हल होगा। अगर दो बराबर एक बराबर नहीं है तो क्या होगा, समांतर। और इसका कोई भी हल नहीं है। निकल, क्या होगा, क्या होगा, समपाती। अब देखो कुछ नोट लिखे हैं VVI। VVI में क्या याद रखना, अगर समांतर है तो कोई हल नहीं होगा। अब देखो मेरे प्यारे बच्चे, समांतर को ही बोलते हैं, जब बताओ समांतर है, समांतर है, दोनों एक दूसरे को कभी मिला, जब दोनों मिलवे ने किया तो दोनों अलग अलग नहीं, दोनों समांतर जा रहा, लेकिन तुम दोनों बातें नहीं कर रहे। मान लो कि तो
लड़के हैं, दोनों लड़के लेकिन साथ ही साथ जा रहा है, दोनों बराबर जा रहा है, लेकिन एक दूसरे को कभी बातें नहीं किया। इसका मतलब क्या है? समांतर है, दोनों एक साथ जा रहा है तो बराबर बराबर जा रहा है। जब बराबर बराबर जा रहा है तो समांतर हो गया, लेकिन एक दूसरे से कभी बातें नहीं किया, नहीं कभी मिला, संगति होगा। संगत नहीं होगा तो संगत का उल्टा क्या होगा? असंगत। क्या होगा संगत का उल्टा? असंगत। इसलिए अब देखो, जब समांतर है, बातें नहीं किया, तो क्या हो गया? ये वो दोनों असंगत, नहीं पहचानते हैं, क्या हो जाएगा? असंगत। यानी समांतर को ही क्या बोलते हैं? असंगत। क्या बोलते हैं? समांतर को ही क्या बोलते हैं? असंगत बोलते हैं। अब देखो समपाती, सम यानी मिला है, बराबर मिला है, समपाती, इसका अगर समपाती है तो कितना हल है? अनेक हल है। कितना हल है? अनेक हल है। कितना हल है? अनेक हल है। जब अनेक हल, अब देखो समपाती यानी दोनों मिल गया, जब मिल गया तो क्या हो गया? संगत हो गया। नहीं, जब तुम दो लड़का आपस में एडमिशन करवाते हो, कभी यहाँ का तो कभी वहाँ का, दोनों जब मिलता है तो दोनों दोस्त बनता है ना बनता है, तो केकरा साथ संगति धरिला ना, खराब हो गया कि अच्छा हो गया, बोलता है ना बोलता है, यानी संगत। यानी संपाती मतलब दोनों मिल गया तो हो गया संगत। अब दोनों नहीं मिला, समांतर है, फिर भी असंगत। जैसे तुम लोगों के एक उदाहरण ले लो, तुम स्कूल में पढ़ता होगा, स्कूल में पढ़ता होगा, क्या तुम सभी को जानता है क्या? नहीं जानते हो। जब सभी को नहीं जानता है तो जिसको तुम जानता है तो उसके साथ तुम मिल के रहते हो नहीं रहते हो? जिसको तुम नहीं जानते उसके साथ मिलने जाते हो क्या? देखने भी नहीं जाते, क्या करे क्या नहीं कर रहा है, तो तुम उसी का गुण गाओगे जिसको तुम जानता है, उसी का तुम चर्चा करोगे जिसको तुम जानता है, उसी का बुराई करेगा जिसका तुम अच्छे से जानता है। नहीं, और जिसको तुम कुछ नहीं जानते उसके बारे में तुम बता के दिखाओ दो सब। वही बात है यहाँ पर भी, अगर तुम समांतर है यानी तुम संगत में नहीं है, लेकिन पढ़ता दोनों एक ही क्लास में है, लेकिन दोनों को है तो समांतर, लेकिन मिला कभी नहीं, तो हो गया असंगत। मत संपाती यानी संपाती है तो दोनों मिल गया, जब मिल गया तो हो गया तुम्हारा संगत। यहाँ से तुम यही याद रखना, समांतर है तो असंगत, संपाती होगा तो संगत। तो कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेगा संगत असंगत क्या है, क्या तो बोलेगा निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण दिए गए समीकरण क्या है, संगत है या असंगत है? तो संगत असंगत समझ में आ गया। समांतर है तो असंगत, संपाती मतलब मिलना, मिलना मतलब संगत। अब है प्रतिच्छेद। प्रतिच्छेद है तो क्या है? एक हल है, क्या उसका दूसरा हल होगा? नहीं ना, तो इसी उसी को बोलते हैं अद्वितीय। क्या बोलते हैं उसको? अद्वितीय, मतलब दूसरा कोई जन्मा ही नहीं है उसका, तो यानी एक हल अद्वितीय। जैसे तुम किसी के घर में एक बेटा हुआ तो कोई बोल सकता है तुम तो अद्वितीय बेटा है रे, नहीं, अद्वितीय मतलब क्या हो गया कि तुम्हारा कोई दूसरा बेटा उसका नहीं, तुम्हारा कोई दूसरा भाई नहीं है, इसका मतलब अद्वितीय है। अद्वितीय मतलब एक, अद्वितीय मतलब एक, तो द्वितीय मतलब क्या होता है? ए दो। ठीक है, ये बात समझ में आ गया? ये इतनी बात जो बताएं समझ में आया ना, ये बताओ। अगर ये समझ में आ गया तो तब सवाल बनेगा, अगर ये समझ में नहीं आया तो फिर ये समझ में नहीं आएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अगर ये तुमको समझ में आ गया तो ये तीन सवाल हम लिए हैं, तुमको बताना है बेटा कि बताओ रेखा प्रतिच्छेद करेगी कि रेखा समपाती होगी कि रेखा समांतर होगा या संगत होगा या असंगत। ठीक है, तो चलो हम एक एक करके इन तीनों को बनाते हैं, उसके बाद तुमको बताना है कि संगत होगा असंगत। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, इसमें बताओ A1 कितना है? 1, B1 कितना है? -1, C1 0, A2 कितना है बताओ? 3, B2 कितना है मेरा? 4, C2 कितना है? -1। यही है ना? अगर तुमको इधर समझ में आ गया तो थोड़ा सा इसको मिटाते हैं। चलो देखो, लिख दिए। अब हमको इसके संगत और संगत रेखाएं क्या करें, तो पहले बटन में लिखेंगे तो A1 B1 क्या है देखते हैं। पहले A1 बटा A2 क्या है? 1/3। B1 बटा B2 क्या है? -1/4। अब देखो ये दोनों ही बराबर नहीं है, बराबर है तो हम यहाँ लिख सकते हैं A1 बटा A2, B1 बटा B2, ये दोनों बराबर नहीं है। जब ये दोनों बराबर नहीं होता है तो क्या करता है रेखा? प्रतिच्छेद करता है। नहीं, जब A और B बराबर नहीं तो रेखा क्या करेगा? प्रतिच्छेद करेगा। प्रतिच्छेद मतलब किसी एक बिंदु पे आकर मिलेगा। जब मिलेगा तो क्या गो हल होगा इसका? एक हल होगा, होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब ये क्या करेगा? रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, और इसका क्या गो हल होगा? एक हल होगा। इस समीकरण का कितना हल? एक हल होगा। अब आओ हम अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या है देखो, A1 बराबर कितना है? 2,
B1 बराबर 3, C1 बराबर -9, A2 बराबर कितना है 4, B2 बराबर 6, C2 बराबर -18 लिख लिए। और A1 B1 C2 समझ में आया ना, ये तो संख्या है, संख्या सब लिख ले। अब इसको चेक करेंगे A1 बटा A2 कितना है 2 बटा 4, कट गया तो 1 बटा 2 नहीं कटेगा 2 बटा 4। फिर B1 बटा B2 कितना हो जाएगा 3 बटा 6, कट जाएगा तो 1 बटा 2। C1 बटा C2 कितना हो जाएगा -9 बटा -18, कट गया क्या होगा 1 बटा 2। अरे इसमें देखो तीनों का तीनों बराबर आ गया, आया कि नहीं आया। तो इसका मतलब क्या सीखे A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। ये जब तीनों बराबर होता है तो इसको क्या बोलते हैं समान संपाती बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, संपाती बोलते हैं। तो जब जब बताओ ये संपाती है कि नहीं है, जब संपाती है तो इसका मतलब मिला है, तो मिला है तो संगत क्यों संगत, संगत इसका मतलब ये संगत होगा, होगा कि नहीं होगा। दूसरी बात इसका कितना हल होगा, अनेक हल होगा। इसका कितना हल होगा, अनेक हल होगा। क्या ये बात समझ में आया। बताओ इसमें संपाती होगा कि समांतर होगा कि प्रतिच्छेद करेगा, क्या करेगा संपाती होगा, इसलिए इसको यहाँ टिक मार देंगे, रेखा है संपाती होगा। ये बात समझ में आया। संगत होगा तो संगत, संगत होगा नहीं, तीनों ही सम बराबर है तो संगत। अब अगला सवाल पे आए हम, ये बात समझ में आया। चलो अब इसको यहाँ पे लिखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर ये था 2, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से यहाँ तक उतारना, क्वेश्चन नंबर 2। अब 3 नंबर देखो A बराबर कितना जल्दी बताओ 1, B बराबर कितना है बच्चे 2, C बराबर -4, A1 B1 C1, A2 कितना है मेरे प्यारे बच्चे 2, B2 कितना है 4, C2 मेरा कितना है -12। समझ में आया। अब देखो क्या करेंगे, अब इसको A1 बटा A2 बराबर कितना होगा 1 बटा 2, B1 बटा B2 बराबर कितना हो जाएगा 2 बटा 4, C1 बटा C2 बराबर क्या हो जाएगा -4 बटा 12, कटा देंगे तो -1 कटा हो जाएगा तो 1 बटा 3। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये दोनों देखो कट रहा है, ये 2 3 4 1 बटा 2, ये तीनों बराबर है कि ना है 1 2, ये दोनों बराबर है, लेकिन ये तीसरा बराबर नहीं है, 2 बराबर 1 बराबर नहीं है। तो क्या होगा A1 बटा A2 B1 बटा B2 इज नॉट C1 बटा C2। जब ये होता है तो क्या होगा बताओ। अब तो A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 इज नॉट C1 बटा C2। जब ये दो बराबर एक बराबर नहीं तो क्या होता है, ये रेखा समांतर होता है। क्या होता है समांतर। कभी एक दूसरे से मिलेगा, जब मिलवे नहीं करेगा तो उससे दोस्ती होगा, दोस्ती ही नहीं होगा तो क्या होगा, कोई हल नहीं, कोई बातें नहीं होगा। इसका मतलब ये तो है समांतर। क्या है समांतर है। तो बताओ संगति हुआ, संगति नहीं हो तो क्या हो गया ये असंगत। क्या हो गया असंगत। अगर वो संगत हो गया तो इसका हल कितना होगा, कोई हल नहीं। क्या ये तीनों बातें समझ में आया है, तीनों बात समझ में आया। अगर समझ में आ गया तो इसको नोट कर लो। और बच्चे मेरे प्यारे, हम इसलिए इसको अलग अलग वीडियो को पार्ट में बना रहे हैं ताकि तुम पहले इसको समझो, तब तुम विस्थापन विलोपन को समझना, उसके बाद ग्राफिया विधि को समझना। ग्राफिया विधि को अच्छे समझना, उससे 5 नंबर आता है, और ये भी अच्छे से समझ लो। इसलिए आज का वीडियो इतना ही रहेगा। और इतना तुमको बोलते हैं, आज का SW तुम लोगों को क्या करना है, ईमानदारी से जाना। इसको समझ में आ गया तो SW में तुम लोगों को क्या दिए, 2.3 का जो हिसाब है, कक्षा 10 का जो गणित है, 2 नंबर और 3 नंबर 4 नंबर सवाल को बनाना है। क्या बनाना है, 2 3 4 नंबर सवाल को बनाना है। और 2 और 3 4 में क्या है, तो बस यही है कि बोलेगा कि निम्नलिखित में वही कौन सा प्रतिच्छेद करेगा, कौन सा संपाती होगा, कौन सा समांतर होगा। दूसरी बात 4 5 में है संगत और संगत। तुम क्या करना, सभी सवाल में अपने से बनाना, उसमें पता करना कि संगत है, समांतर है कि प्रतिच्छेद है। ठीक है, सब चीज एक ही साथ में मिला के, जैसे हम बताएं कि ये तीनों बराबर है, जब ये दो बराबर एक बराबर नहीं तो क्या है समांतर है। साथ साथ में ये भी पता करना कि संगत होगा कि असंगत है, वो भी पता कर लेना। उसके बाद ये भी पता करना उसका हल होगा कि नहीं होगा। अगर हल होगा तो कितना हल होगा। अगर यहाँ तक समझ में आया तो चलिए
अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।